आज की यूनिट है अपनी पादप शारीरिक की प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में क्या होता है, पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। और जो प्लांट मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। तो प्लांट एनाटॉमी जिसमें पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, पादप शारीरिकी। अगली लाइन इम्पोर्टेंट है, कोशिकाओं के वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान हो क्या कहलाते हैं, उत्तक। कोशिका किससे बनती है, उत्तक से मिलकर बनी होती है। तो इसमें कोशिका का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। यदि तीनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, उत्पत्ति को देनी है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, कोशिका के समूह या उत्तक कहलाते हैं जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक यानी टिश्यू। प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया था, एन ग्रू ने। प्लांट क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो किसने दिया था, ग्रोथ से याद रखो, एन ग्रू ने जो है वो प्लांट टिश्यू शब्द दिया था। यहाँ पर फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी किसे कहा जाता है, इन्हें एन ग्रू को ही कहा जाता है। ये टिश्यू पादप में तो किस में देखे गए थे, ब्रायोफाइटा में। जंतु में किस में देखे गए थे, सिलेंट्रेटा में। पादप में ब्रायोफाइटा, जंतु में सिलेंट्रेटा में। तो कोशिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो उत्तक कहलाते हैं। प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया था, एन ग्रू ने दिया था, और एन ग्रू को फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया था, एनिमल जो है वो क्या करते हैं, एनिमल में क्या आते हैं, जानवर, मनुष्य, जंतु सब ये आते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, चेट करता है, क्या करता है, चेट। तो एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया था, बाई चेट ने। प्लांट टिश्यू, प्लांट ग्रोथ करते हैं, तो प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया था, एन ग्रू ने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, मेयर ने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, मेयर ने। और हिस्टोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं, बाई चेट कहलाते हैं। जिन्होंने एनिमल जो टिश्यू दिया था, बाई चेट, वही हिस्टोलॉजी के जनक कहलाते हैं। पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म एनाटोमी, सूक्ष्मदर्शी एनाटोमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी कहलाता है। और इस माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी के जनक होते हैं मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी। तो पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन माइक्रोस्कोपी एनाटोमी। तो अभी तक देखा है कि पादप की आंतरिक संरचना का अध्ययन पादप शारीरिकी कहलाता है। कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान हो वो उत्तक कहलाते हैं। और प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया था, एन ग्रू ने। और फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी किसको कहते हैं, एन ग्रू को। एनिमल टिश्यू शब्द किसने दिया था, बाई चेट ने। और एनिमल हिस्टोलॉजी, एनिमल टिश्यू शब्द बाई चेट ने दिया था। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था, बाई चेट ने दिया था। किसने, सॉरी, एनिमल टिश्यू शब्द बाई चेट ने दिया था, हिस्टोलॉजी शब्द दिया था मेयर ने। और हिस्टोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, बाई चेट को कहा जाता है। पादप दो भागों में बटा होता है, एक तो विभजोतक की उत्तक। पादप में उत्तक दो भागों में बंटे होते हैं। एक होता है विभजोतक की उत्तक, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो अपने सेल फेज चलती है G1, S, G2 और M। G1, S, G2, M चलती है। तो इसमें यदि सेल साइकिल क्या है, G1 से M से वापस G1 ऐसे चलता रहता है, तो विभजोतक। विभजोतक हमेशा क्या होते हैं, लगातार। विभाजन हमेशा लगातार चलता रहता है। स्थायी में वो क्या हो गया, परमानेंट हो गया। तो G1, S, G2, M तक गया और M से वापस G1 में आकर के ये रुक जाता है। और G1 में रुकने को, इस अवस्था को क्या कहते हैं, G0 यानी शांत अवस्था कहते हैं।
G0 अवस्था जो शांत अवस्था है, यह एग्जाम क्वेश्चन में आया था लेबर असिस्टेंट में कि G0 को क्या कहते हैं। तो विभज्योतक में क्या होती है, गतिशील होती है G1 S G2 M। इस टाइम में G1 S G2 M क्या हो जाता है, रुक जाता है M से वापस G1 में आकर के। जब ये गतिशील होगा तो कोशिका में विभाजन की क्षमता भी होगी, इसमें कोशिका की विभाजन क्षमता नहीं होती है, इसीलिए तो ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। इनमें बड़ा केंद्र व सघन कोशिका द्रव्य होता है। इसमें बड़ा केंद्र और क्या होता है, सघन कोशिका द्रव्य। इसमें होता है उल्टा, इसमें कैसा केंद्रक हो जाएगा, छोटा केंद्रक हो जाएगा है, और कैसा कोशिका द्रव्य हो जाएगा, विरल कोशिका द्रव्य हो जाएगा। इसके बाद में इसमें क्या होती है, रिक्तिका एब्सेंट होती है, और इसमें रिक्तिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसमें भोजन का संग्रह नहीं होता क्योंकि इसमें उपापचय क्रिया की दर क्या होती है, तेज होती है। इसमें भोजन का संग्रह नहीं होता है क्योंकि उपापचय क्रिया की दर क्या होती है, तेज होती है। और इसमें रिक्तिका प्रेजेंट है तो भोजन का संग्रह होता है। और भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो विभज्योतक और स्थायी में क्या अंतर है, विभज्योतक में तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होती है, अवस्था होती है G1 S G2 M, जो क्या होती है, गतिशील। सेल साइकिल क्या होता है, गतिशील रहता है। विभज्योतक में कोशिका विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, बड़ा केंद्रक होता है, और जिसमें क्या होता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है। और इनमें क्या एब्सेंट होती है, रिक्तिका एब्सेंट होती है। जब रिक्तिका ही नहीं है तो भोजन का संग्रह नहीं होगा क्योंकि उपापचय क्रिया की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जबकि स्थायी में क्या होती है, G1 S G2 M, ये M से वापस G1 में आके रुक जाता है, और G0 को क्या कहा जाता है, शांत अवस्था कहा जाता है। जब ये स्थायी है तो इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें केंद्रक कैसा होता है, छोटा, और कोशिका द्रव्य कैसा होता है, विरल होता है। इसमें रिक्तिका एब्सेंट थी तो इसमें रिक्तिका क्या होती है, प्रेजेंट। और जब रिक्तिका है तो भोजन का संग्रह भी होगा, और भोजन का संग्रह पात्रों में किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होगा। जब भोजन होगा तो क्लोरोफिल यानी लवक भी होंगे, तो स्थायी में क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। जबकि इसमें सक्रिय प्लास्टिड नहीं होते, पूर्ण लवक जो होते हैं विभज्योतक में वो पाए जाते हैं। विभज्योतक में क्या होता था, सघन कोशिका द्रव्य था, मतलब सेल क्या होती है, बहुत पास होती है। इनमें जो है वो विरल कोशिका द्रव्य था, मतलब सेल क्या होती है, दूर होती है। तो ये था अपना इनका अंतर। अगला बात आती है विभज्योतक के प्रकार। विभज्योतक जो है वो इस 3 प्रकार से होगा। पहला होता है स्थिति के आधार पर। पहला क्या होता है, स्थिति के आधार पर। तो पादप ये है, कल जब अपने प्लांट ग्रोथ वाला देखा था, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो उसमें ये देखे थे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल कहाँ पर होता है, शीर्षस्थ, मतलब शीर्ष पर होगा। अंतर्विष्ट जो अंदर की तरफ होंगे यानी नोड और इंटरनोड में होंगे। और पार्श्व जो क्या होते हैं, ये साइड में से होते हैं जो चौड़ाई को बढ़ाते हैं। तो स्थिति के आधार पर 3 है। विभाजन के तल के आधार पर भी कितने होते हैं, 3। शिरा, रिब, पट्टिका और संहति मैसिव। रिब, शिरा, प्लेट और मैसिव। क्या हो गया, मैसिव। तो स्थिति के आधार पर कितने हैं, 3 हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। विभाजन के तल के आधार पर भी 3 है, कितने, कौन से, रिब, प्लेट और मैसिव। उत्पत्ति के आधार पर भी कितने हैं, 3 हैं, कौन है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो प्राइ सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्रो प्राइ सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर आते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो होते हैं वो 3 प्रकार है। कौन से हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकेम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम।
ये जो अपना सेल होती है, सेल में सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जस्ट होती है हाइपोडर्मिस। कौन होती है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्मिस। तो एपी, हाइपो और एंडो। एंडो के अंदर जो होते हैं वो क्या होती है, पेरिसाइकल। क्या होती है, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल किस रूप में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जैसे जाइलम जैसे जल का परिवहन करता है जाइलम, वैसे फल और फल होते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, फिर होती है हाइपोडर्मिस, फिर होती है एंडोडर्मिस, फिर होता है पेरिसाइकल और उसके अंदर होता है वेस्कुलर बंडल। जो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस है उसके बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो पूछा जाता है कॉर्टेक्स की बाहरी त्वचा क्या कहलाती है, तो बाहरी त्वचा क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस। और अंदर की त्वचा क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस कहलाती है। तो कार्य के आधार पर 3 प्रकार के हैं, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, ये इनके कार्य के आधार, विभाजन के तल के आधार, उत्पत्ति स्थिति इनके दिया जाता है कि विभाजन के तल के आधार पर कौन सा प्रकार उत्तक का नहीं है। तो ये सभी नाम याद है तब हम बता सकते हैं, वरना नहीं बता सकते। अब ये प्रोटोडर्म जो होता है ये किसकी उत्पत्ति करता है, ये एपिडर्मिस की उत्पत्ति करता है। तो एपिडर्मिस की उत्पत्ति कौन करता है, प्रोटोडर्म करता है। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम किससे बनते हैं, प्रोकैम्बियम से। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम किससे बनते हैं, प्रोकैम्बियम से। और प्रोटोडर्म से क्या बनती है, एपिडर्मिस से। और बाकी सभी जो है वो किसके द्वारा बनते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा बनते हैं। तो आंख बंद करें और बोलें, स्थिति के आधार पर कितने हैं, 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन। फर्स्ट एपिकल, सेकंड इंटरगैलरी, थर्ड लेटरल। डन फर्स्ट। उसके बाद में विभाजन के तल के आधार पर 3 है, रिब, प्लेट और मैसिव। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 3 हैं, प्राक-विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक, द्वितीय विभज्योतक। उसके बाद कार्य के आधार पर 3 है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। जो प्रोटोडर्म होता है वो किसका निर्माण करता है, एपिडर्मिस। प्रोकैम्बियम किसका निर्माण करती है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का। और ग्राउंड मेरिस्टेम से बाकी सभी उत्तकों का क्या होता है, निर्माण, बाकी सभी पार्ट्स का निर्माण होता है। स्थिति के आधार पर एपिकल देखें तो यह पादप में कहाँ पाई जाती है, कल भी देखे थे, ये पादप के शीर्ष भागों में पाई जाती है। शीर्ष जो है वो बीज में 2 ही जगह होंगे, ये बीज है। तो इसमें ऊपर वाले भाग से तो तना निकल रहा था, तो वो क्या था, शूट अपेक्स। क्या था, शूट अपेक्स था। नीचे से रूट निकल रही थी, तो वो क्या था, रूट अपेक्स। क्या था, रूट अपेक्स था। तो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स थे, तो क्या, तो पादप की लंबाई ऊपर बढ़ेगी और क्या होगी, नीचे बढ़ेगी। तो इसकी क्रियाशीलता से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। और जो कैसी वृद्धि होती है, प्राथमिक वृद्धि होती है। और यह वृद्धि जो होती है वो दीर्घकालिक वृद्धि है, लंबे समय तक होती है। और सबसे तेज इसमें समसूत्री विभाजन होता है। पादप जो है वो अचानक क्या हो जाता है, लंबाई में जो है वो जल्दी जल्दी वृद्धि करता है, चौड़ाई में बहुत धीमे धीमे वृद्धि करता है। तो इसके बाद में यहाँ पर देखो, ये प्लांट है। क्या है, प्लांट। तो प्लांट जो ये है, यहाँ से इसमें क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है। तो यहाँ पर एक जॉइंट है। ये जो जॉइंट होते हैं इनको कहा जाता है इंटरनोड। इनको क्या कहा जाता है, इंटरनोड। तो 2 इंटरनोड के बीच में होता है नोड। क्या होता है, नोड होता है।
तो नोड और इंटरनोड किसके पार्ट होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के प्रकार होते हैं। कौन? नोड और इंटरनोड किसके प्रकार होते हैं? इंटरकैलरी के प्रकार होते हैं। और ये पूछा था, जो नोड होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इंटरकैलरी तो दो स्थायी ऊतकों के बीच में क्या होते हैं? दो स्थायी ऊतकों के बीच में क्या पाई जाती है? इंटरकैलरी पाया जाता है। दो स्थायी ऊतकों के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरकैलरी पाया जाता है। और ये बात पूछी थी लैब असिस्टेंट में। इसके बाद में ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल से किसका निर्माण हो रहा है? रूट अपेक्स का। किसका निर्माण होता है? रूट अपेक्स का। और रूट जो होती है वो मेनली टू टाइप होती है, मोनोकोट और टैप रूट। मोनोकोट जो होती है वो मोनो यानी एक, तो एक कोशी की पादपों में क्या होती है? देखा होगा जड़ा जो है वो रेशों के समान होती है। जैसे बाजरे का वो है वो पौधा आप उखाड़ो, जौ का उखाड़ो, इनके देखा होगा ये रेशनुमा फाइबर्स तंतुनुमा होते हैं ये। और जो द्विवर्षीय पादप है, द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, द्विबीजपत्री पादप ये जैसे बरगद वगैरह हैं तो इनकी जड़ें कैसी होती है? मोटी मोटी। तो मूसल जैसे होती है तो वो क्या होती है? टैप रूट। क्या होती है? टैप रूट होती है। और जो है लेटरल, क्या है? लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या होती है? पार्श्व में वर्दी। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होती है? पार्श्व यानी साइड में जो वर्दी होती है वो लेटरल मेरिस्टेम होती है। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन पोजीशन, फर्स्ट इज एपिकल से जो किसका निर्माण हो रहा है? फर्स्ट वन शूट अपेक्स, सेकंड रूट अपेक्स का निर्माण होता है। दीर्घकालिक वृद्धि होती है और तेजी से समसूत्री विभाजन होता है। सेकंड होती है इंटरकैलरी, जो किसके बीच में पाई जाती है? दो नोड के बीच में पाई जाती है। और ये कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। जब तक द्वितीयक वृद्धि नहीं होती तब तक ये उपस्थित होती है। जब तक द्वितीयक वृद्धि नहीं होती तब तक ये उपस्थित होती है। तो ये भी कौन सी वृद्धि करता है? प्राथमिक वृद्धि। तो एपिकल और इंटरकैलरी दोनों ही प्राथमिक वृद्धि करती है, जबकि लेटरल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि करती है। तो दो स्थायी ऊतकों के बीच में ये पाई जाती है, अल्पकालिक होती है। यह ऊतक पादप के तने वाले भागों में नोड और इंटरनोड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नोड और इंटरनोड में पाई जाती है। तो यही लाइन लिखी हुई है, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये कैसा होता है ऊतक? अल्पकालिक। यह तब तक उपस्थित होता है जब तक क्या नहीं होती है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट, इंटरकैलरी समाप्त। दो स्थायी ऊतकों के बीच में कौन पाया जाता है? इंटरकैलरी। भाई जो एपिकल थी वो भी एक प्रकार से जो है वो क्या है? स्थायी के रूप में ही है। और ये जो है लेटरल है, ये भी हुई। तो इन दोनों के बीच में यही पाई जाती है इंटरकैलरी। यह ऊतक पादप के तने वाले भाग में कहाँ होते हैं? नोड और इंटरनोड वाले भाग में होती है। तो भाई अब देखो ये किस किस में कहाँ प्रेजेंट होती है। तो पोदीने में यह नोड वाले भाग में उपस्थित होती है। तो पोदीने में ये कहाँ होती है? नोड वाले भाग में स्थित होती है। पोदीनों में जो गांठों के रूप में होता है वो गांठें ही वो क्या होती है? नोड कहलाती है। यहाँ से एक पत्ती निकले, यहाँ से एक पत्ती निकले, तो ये जो यहाँ से पत्तियाँ निकल रही है वहाँ पर थोड़ी मोटी सी होती है, तो उसको कहा जाता है नोड। क्या कहा जाता है? नोड। और बाँस जो होती है उसके ये तो होते हैं इंटरनोड। ये क्या कहलाते हैं? इंटरनोड। और इंटरनोड के बीच में ये क्या होता है? नोड होता है। नाम उल्टा है। पर्व संधि नाम बड़ा है परंतु इंग्लिश में छोटा नाम है नोड। तो ये पर्व संधियाँ होती है, जो गांठें होती है वो संधियाँ होती है और इन्हीं को नोड कहा जाता है। और जो बीच का होता है वो पर्व होता है जिसको इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। तो पोदीने में तो ये इंटरनोड वाले भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई? पोदीने में तो ये इंटरनोड वाले भागों में नहीं होकर कहाँ पाई जाती है? नोड वाले भाग में होती है। और बाँस में जो जहाँ पे विभाजन होता है वहाँ यानी इंटरनोड वाले भाग में उपस्थित होती है। और घास में ये कहाँ होती है? पत्तियों के आधार, पत्ती होती है उसके आधार भाग में होती है। और यह ऊतक भी पादप में क्या दर्शाता है? प्राथमिक वृद्धि। तो एक बार वापस देखना उदाहरण। तो पोदीना है ये पोदीना इस तरीके से लगा हुआ है।
तो यहाँ और यहाँ इन दोनों जॉइंट को तो बोलते हैं इंटरनोड। इन इंटरनोड के बीच में होता है नोड, तो इस पुदीने में यहीं पर स्थित होता है इंटरकैलरी। और जो बांस होती है ये बांस है, तो इस बांस में ऐसे बम्बू में देखा होगा बीच बीच में से खांचे बने होते हैं। इन खांचों को बोलते हैं इंटरनोड। इन इंटरनोड में स्थित होता है। और घास में होता है पत्तियों के आधार भाग में स्थित होता है। अगला जो होता है लैटरल, ये परिधीय भागों में होता है। इससे पादप की मोटाई परिधीय और वार्षिक वलय में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ये कौन सी ग्रोथ दर्शाती है, सेकेंडरी ग्रोथ दर्शाती है। कौन सी ग्रोथ दर्शाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। फर्स्ट कंप्लीट बेस्ड ऑन पोजीशन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य के आधार पर कौन कौन सी है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म जो है वो किसका निर्माण करती है, एपिडर्मिस से बनती है। प्रोकैम्बियम से प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनती है। ग्राउंड मेरिस्टेम से अन्य संरचनाएं बनती है। अन्य संरचनाएं कौन कौन सी, सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस, जो किससे बनती है, प्रोटोडर्म से। किससे बनती है, प्रोटोडर्म से। उसके बाद में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम ये वाले किससे बनते हैं, प्रोकैम्बियम से बन जाते हैं। इसके अलावा ये हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पाए जाने वाला कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेड्यूलरी रेज, ये सब किससे बनते हैं, ग्राउंड मेरिस्टेम से बनते हैं। दिक्कत कोई ना दिक्कत, चलते हैं आगे। अगला आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर थे प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो प्राइस सेकेंडरी। तो प्रो मेरिस्टेम जो है उससे ये किस में होता है, भ्रूणावस्था इन एम्ब्रियोनिक फेज में होता है। और इसमें दो प्रकार बनते हैं, एक तो रेडिकल और एक प्ल्यूम्यूल। जो ये बीज है ये भ्रूण अवस्था में है, तो इसमें नीचे वाले से सो रेडिकल आर से, रूट आर से रेडिकल बनता है। और ऊपर जो तना होता है वो सूट अपेक्स जो ये होता है प्ल्यूम्यूल, क्या कहलाता है, प्ल्यूम्यूल कहलाता है। नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल कहलाता है, यानी मूलांकुर और क्या होगा, प्रांकुर। ये किस उत्तक में स्थित होता है, भ्रूणावस्था में उपस्थित होता है। और प्रांकुर और मूलांकुर में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है उससे प्राइमरी मेरिस्टेम प्राथमिक विभजोतक किस में, जिसमें प्राथमिक वृद्धि हुई थी, और वो किस में हुई थी, एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में हुई थी। तो ये दोनों इसमें होती है। इसके बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो अब जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम में डिवीजन के आधार पर क्या बढ़ती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये स्थायी उत्तकों में विभाजन की इसमें क्षमता नहीं होती है। जो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो स्थायी उत्तक में होता है। किसमें, स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक की कुछ कोशिका ही विभज्योतकी होती है। क्या होती है, विभज्योतकी होती है, बाकी विभज्योतकी नहीं होती है। और इनसे बनने वाले उत्तकों को द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। इन उत्तकों को क्या कहते हैं, द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। तो प्रो मेरिस्टेम था वो किसमें था, भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में रेडिकल और क्या बन रहा था, प्ल्यूम्यूल। और यह उत्तक कहाँ स्थित होता है, भ्रूणावस्था में था। भ्रूणावस्था के बाद में प्रो मेरिस्टेम में डिवीजन से क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी किसमें होगा, एपिकल और इंटरकैलरी, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी में। इसके बाद में क्या बनेगा, सेकेंडरी, जो कि स्थायी उत्तकों में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी उत्तक की कुछ विभज्योतक में पाई जाती है। इससे बनने वाले उत्तकों को द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं। जो कल अपन ने प्लांट ग्रोथ वगैरह पढ़ा था तो उसमें देखा था विभज्योतक से क्या बन रहे थे, स्थायी उत्तक। और स्थायी कब बनेंगे, जब उनमें क्या होता जाएगा, विभेदन होता जाएगा। और स्थायी से विभज्योतक कब बनेगा, जब उसमें क्या होगा, विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। अब यह किस में होता है, कौन, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
कैम्बियम में होता है तो सभी डाइकोट्स द्विबीजपत्री की जड़, द्विबीजपत्री की तना और द्विबीजपत्री के तने के दो भागों में, जड़ के तो कैम्बियम, तने की कॉर्क कैम्बियम और तने की इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द्विबीजपत्री डाइकोट्स रूट द्विबीजपत्री जड़ की कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। डाइकोट्स की तने की कॉर्क कैम्बियम में होता है और कॉर्क कैम्बियम कैसी होती है? मृत होती है। और कहाँ होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में होता है। तो डाइकोट रूट की कैम्बियम, डाइकोट के तने की कॉर्क कैम्बियम, डाइकोट रूट की कैम्बियम, स्टेम की कॉर्क कैम्बियम और स्टेम की इंटरकैलरी कैम्बियम में ये क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में आता है विभाजन के तल के आधार पर 3 प्रकार थे, रिब, प्लेट और मेसिव। मेसिव जो होता है इसमें सबसे अधिक विभाजन तल होते हैं और सबसे अधिक द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास। क्या कहते हैं? मास। तो मेसिव को मास यानी सहती द्रव्यमान, सहती विभाजोतक। पहला है सीरा विभाजोतक। सीरा में क्या होता है? कोशिका विभाजन एक ही तल में होता है, यानी कोशिका लंबी कतार में चलती है। जैसे कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है। किसका? कोर्टेक्स और पित्त का निर्माण होता है, वो होती है सीरा विभाजोतक। क्या होती है? सीरा विभाजोतक होती है कोर्टेक्स और पित्त फॉर्मेशन में। तो याद क्या रखोगे? कॉपी के लिए सीरा, कॉपी के लिए सीरा, सीरा विभाजोतक, को यानी कोर्टेक्स और पी यानी पित्त फॉर्मेशन में क्या होता है? सीरा विभाजोतक। अगला होता है प्लेट विभाजोतक, प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट क्या होती है? एक ऐसे क्या हो जाता है विभाजन के तलों में, एक साथ 2 तलों में विभाजन होता है। प्लेट के ऊपर प्लेट ऐसे रखी जाती है, तो ये प्लेट है, 2 प्लेट, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में ये विभाजन होता है, तो 2 प्लेट के बीच होता है विभाजन। तो विभाजन एक साथ 2 तलों में हो जाता है। यहाँ विभाजन हुआ तो बीच में, तो ऊपर में भी हो गया और नीचे में भी हो गया। तो विभाजन एक साथ 2 तलों में होता है। प्लेट के रूप में पादपों में क्या होती है? पत्ती होती है, तो लीफ में होता है। कहाँ होता है? लीफ में। कॉपी में सीरा, कोर्टेक्स और पित्त में तो कौन सा है? सीरा विभाजोतक। वो कहाँ होता है? एक ही तल में। और पट्टिका जो होती है वो एक साथ कहाँ होती है? 2 तलों में विभाजन होता है। अगला है मेसिव। क्या है? मेसिव। मेसिव यानी मास यानी द्रव्यमान। विभाजन कहाँ होता है? अनेक तलों में होता है। किधर होता है? अनेक तलों में होता है। और सबसे अधिक क्या होती है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्या होती है? द्रव्यमान में वृद्धि होती है। जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है द्विगुणित होता है। एम्ब्रियो किसमें क्या होता है? द्विगुणित होता है। एंडोस्पर्म क्या जो है वो यानी भ्रूणपोष का निर्माण इसी से होता है और एम्ब्रियो का निर्माण इसी से होता है। एम्ब्रियो कैसा होता है? द्विगुणित। एंडोस्पर्म में 2 चीज़ें होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है एन यानी हैप्लॉइड और एंजियोस्पर्म में होता है ट्रिप्लॉइड। क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होती है। एंजियो कौन चलाते हैं? 3 जने मिलकर चलाते हैं और जीमन अकेला ही जाता है। तो जिम्नोस्पर्म एन, एंजियोस्पर्म 3n। डन। तो विभाजन के तल के आधार पर 3 हो गए, रिब, प्लेट और मेसिव। रिब जो होता है विभाजन एक ही तल में होता है। प्लेट में विभाजन एक साथ 2 तलों में होता है और मेसिव में विभाजन अनेक तलों में होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन 2n, एंडोस्पर्म का निर्माण जिम्नोस्पर्म में n और एंजियोस्पर्म में 3n। सेकेंडरी जाइलम क्या कहलाता है? वुड। सेकेंडरी जाइलम क्या कहलाता है? वुड। और सेकेंडरी फ्लोएम क्या कहलाता है? बास्ट। फल के लिए क्या, फल में क्या होता है? ब्लास्ट। और जा वुड, जा लकड़ी लेके आ, तो सेकेंडरी जाइलम वुड में होता है, सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट। अब जो है पादपों में शीर्ष विभाजोतक का संगठन देखें।
तो सबसे पहले यह क्रम पूछा जाता है। तो वैसे तो इन सबको अलग अलग देखेंगे अपन। तो अब इसमें शीर्ष विभज्योतक का संगठन जो होता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो कभी घर में अपने को कुछ कह देते हैं, बाई काम वाली बाई को कुछ कह देते हैं अपन, तो वो क्या करती है, थैला उठाती है। सबसे पहले क्या उठाती है, थैला यानी बैग उठाती है। तो पहले कौन आएंगे, थैलोफाइटा। कौन उठाती है, काम वाली बाई। देखा मैंने कि काम वाली बाई हमेशा देरी से आती, तो मैंने उसका किया पीछा। तो देखा वो कहाँ जाती है, जीमण जाती है। कहाँ जाती है, जीमण। और मैंने देखा वो जीमण जाती कहाँ पर है, जहाँ पर एनजीओ होते हैं वहाँ पर वो जीमण जाती है। तो थैला उठा के कौन गई थी, बाई। और आती कैसे है, देरी से। मैंने क्या किया, उसका पीछा किया। तो वो कहाँ जा रही थी, जीमण। तो जीमण जा रही थी, तो जीमण वो कहाँ जा रही थी, एनजीओ में जा रही थी। तो थैला से थैलोफाइटा, बाई जा रही थी तो ब्रायोफाइटा, देरी से आ रही थी तो देरी से टेरिडोफाइटा, और जीमण जा रही थी तो जिम्नोस्पर्म, एनजीओ में जा रही तो एंजियोस्पर्म। फर्स्ट जो होते हैं दोनों, वो क्या होते हैं, एनहैप्लॉइड होते हैं। और बाकी तीनों क्या होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, डाइप्लॉइड। क्या होते हैं, डाइप्लॉइड यानी द्विगुणित होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये जो होते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोलॉजी। क्या कहलाता है, जीनोलॉजी। एपिकल मेरिस्टेम अनेक सेल से बनता है। इनका एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो अनेक कोशिकाओं से बनता है। तो भाई इनमें बनता है। तो थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा में एपिकल मेरिस्टेम होती नहीं है। थैलोफाइटा में क्या होता है, थैलस होता है। जब एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, शीर्ष वर्दी नहीं है, तो ये होता किसमें, एल्गी और फंगाई में। एल्गी और फंगी में क्या पत्तियां होती है। अरे भाई कवक और शैवाल में कोई पत्तियां होती है, नहीं होती। क्या उनमें फल होता है, नहीं होता। क्या उनमें जड़ें होती हैं, नहीं होती। क्या उनमें तना होता है, नहीं होता है। और थल कहाँ पे जाएगा, जल में। थल कहाँ जाएगा, जल में। और ये एल्गी और एल्गी यानी शैवाल, काई कहाँ पर जमती है, जो पानी इकट्ठा होता है, जो हरी हरी जम जाती है, वो काई ही शैवाल होती है। तो ये जल में होती है। तो प्रथम जलीय पादप कौन है, थैलोफाइटा है। कौन है, थैलोफाइटा। पादप जगत का उभयचर एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। इसमें राइजोइड्स होते हैं, जड़ें नहीं होती है। जड़ों के समान जो है गांठे रूपी संरचना होती है, जिसको राइजोइड यानी मूलाभास होता है। और इसमें किसकी उत्पत्ति होती है, पैरेन्काइमा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा विभज्योतक एक ही एपिकल सेल से बनते हैं। इसी कारण ये आकृति में कैसे होते हैं, पिरामिडीय होते हैं। कैसे होते हैं, पिरामिडीय होते हैं। अब कुछ थ्योरी है वो देखते हैं। एपिकल मेरिस्टेम को संगठन को समझाने वाले सिद्धांत। फर्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी। फर्स्ट कौन सा है, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल यानी शीर्ष कोशिका सिद्धांत। अब एपिकल यानी शीर्षस्थ। कोई इंसान अपने से ज़्यादा शीर्ष पर आ जाते हैं, तब अपन उसको देते हैं गाली। मन में क्या देते हैं, गाली। तो गाली से याद रखो, कॉर्न नगेली। और उसको उसका मिस्टर क्या करता है, उसको समर्थन करता है। तो होप मिस्टर ने उसको क्या किया था, समर्थन किया था। होप मिनिस्टर इन होम मिनिस्टर उसको क्या करता है, समर्थन करता है। तो किसी को गाली देंगे तो उसके घर वाले तो उसको समर्थन करेंगे, एंड होम मिनिस्टर उसको क्या करेगा, समर्थन करेगा। तो एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, कॉर्ल नगेली ने दी थी। किसने दी थी, कॉर्ल नगेली ने दी थी। हॉप मिस्टर ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी पादपों में एपिकल मेरिस्टेम
एक ही एपिकल सेल से बनता है। इन्होंने कहा कि एपिकल सेल जो है वो केवल एक ही जो है वो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एक ही एपिकल सेल से बनता है और यह केवल ब्रायो और टेरिडोफाइटा की एक ही, अपन अभी देखा था ब्रायो और टेरिडो की एक ही एपिकल मेरिस्टेम से बनता है। एक ही एपिकल मेरिस्टेम एक ही एपिकल सेल से बनता है, किसमें? ब्रायो और टेरिडो में। और ये बात जो है वो इसको ये समझा ही नहीं सका, एपिकल सेल थ्योरी जिसके द्वारा कॉल नगेल इस बात को समझा ही नहीं सका। तो भाई उसमें एक ही सेल से बन रहा था, क्यों बन रहा था इस थ्योरी को ये समझा ही नहीं सका और ना ही अन्य में समझा सका। इसमें क्या था कि ब्रायो और टेरिडो में केवल एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एपिकल सेल से बनती, ये बात देखी थी अपन ने, एपिकल मेरिस्टेम एक ही एपिकल सेल से बनती। तो ब्रायो और टेरिडो में तो इसने समझा दिया, पर अन्य बातों में होती है वो समझाओ, तो ये अकेला हो गया। तब लोगों ने कहा गेला ही है, ये क्या है? गेला ही है। तो कॉल नगेली गेला ही है। तो कॉल नगेली ने एपिकल सेल थ्योरी दी थी, तो उसके होप मिनिस्टर ने उसका यानी होप मिस्टर ने समर्थन किया था। इसमें कहा कि एपिकल मेरिस्टेम एक ही एपिकल सेल से बनता है। ये बात ब्रायो और टेरिडो में तो समझा दी और अन्य में ये नहीं समझा सका। इसके बाद में दूसरी थ्योरी आती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यून को मैंने क्या किया था? सबमिट कर दिया था। ट्यून को मैंने क्या कर दिया? सबमिट। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? स्मिथ ने दी थी। इसने कहा कि बाहर वाली जो परत होती है वो तो क्या होती है? ट्यूनिका होती है और कप घर में बहुत सारे होते हैं और ऐसे ऐसे कपों को रखा जाता है, दुकान हो चाहे कहीं हो, कप के ऊपर कप के ऊपर कप रखा जाता है, इन बहुत सारी परतें बनती है। तो ये बहुत सारी परतें बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो इन परतों को तो कहते हैं कार्पस। ट्यूनिका को क्या कहते हैं? ट्यून एक ही होती है, मोबाइल में एक ही होती है, तो ट्यूनिका एक तल में होता है। और सबसे बाहर की परत क्या कहला रही थी? एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली हाइपोडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोडर्मिस। हाइपो और एंडो के बीच में क्या था? कॉर्टेक्स। उसके अंदर वाली पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर क्या थे? पिथ। पिथ के अंदर जो है वो कौन से थे? प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, मेडुलरी रेज वगैरह थे, वेस्कुलर बंडल। इसके बाद में एपिडर्मिस को छोड़कर से सभी स्ट्रक्चर जो थी वो किसके द्वारा बन रही थी? कार्पस के द्वारा बन रही थी। कार्पस में विभाजन क्या हो रहा था? अनेक तलों में। कार्पस में विभाजन अनेक तल में होता है। एपिडर्मिस को छोड़कर सभी संरचनाएं वो किसके द्वारा बनी हैं? कार्पस के द्वारा। और ट्यूनिका में विभाजन एक तल में था, एपिडर्मिस क्या थी? निर्मित। विभाजन एक तल में था और एपिडर्मिस निर्मित था। क्या थी? एपिडर्मिस निर्मित थी। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि सूट अपेक्स में, इस सिद्धांत के अनुसार सूट अपेक्स में सबसे बाह्य भाग क्या कहलाता है? ट्यूनिका, जिसमें विभाजन एक ही तल में हो रहा है और केवल एपिडर्मिस बनती है। ट्यूनिका के भीतर सभी कोशिकाओं की परत क्या कहलाती है? कार्पस कहलाती है और इसमें विभाजन अनेक तल में होता है और एपिडर्मिस को छोड़कर सारे भाग किससे बनते हैं? कार्पस से ही बनते हैं। ये बात की अपन ने दोनों सिद्धांतों की। इसके बाद में आता है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन हेस्टीन ने दी थी और ये किसको समझाता है? मूल शीर्ष यानी रूट अपेक्स को समझाता है। किसको समझाता है? रूट अपेक्स को समझाता है। तो ये रूट थी। यहाँ पर जो टिप वाला भाग होता है इसमें क्या होता है? सेल फॉर्मेशन यानी कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद में थोड़े से ऊपर वाले भाग में कोशिका का क्या होता है? दीर्घीकरण होता है और इस दीर्घीकरण वाले भाग से ऊपर वाले भाग में कोशिका का क्या होता है? परिपक्वन होता है, जहाँ पर क्या स्थित होते हैं? रूट हेयर स्थित होते हैं। अब यहाँ पर हिस्टोजन थ्योरी में क्या बात गई थी? इस डायग्राम को देखें, अच्छे से देखें। यहाँ पर जो है डायग्राम समझ में आ गया तो थ्योरी इसमें कुछ मायने नहीं रखती है, जो डायग्राम में है वही थ्योरी में है। तो ये यहाँ पर ये संरचना के बाहर जो संरचना होती है इसको कहा जाता है रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप। और ये रूट कैप जो होती है वो इसके अंदर जो ये उभार हैं
कैलिप्ट्रोजन, इन कैलिप्ट्रोजन यानी मूल गोप से क्या बन रही है, रूट कैप बनती है। और ये केवल और केवल किस में स्थित होते हैं, मोनोकोट्स में स्थित होते हैं, एक बीजपत्री में स्थित होते हैं। इसके बाद में ये अंदर वाली जो लेयर है वो होती है डर्मेटोजन। क्या होती है, डर्मेटोजन। ये डर्मेटोजन किस में होती है, डाइकोट्स में होती है। जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें तो रूट कैप कैलिप्ट्रोजन होता है, जबकि जो डर्मेटोजन होते हैं डी से डर्मेटोजन, डी से डाइकोट्स में ये होती है। और डाइकोट्स में रूट कैप को कहा जाता है डर्मेटोजन और मोनोकोट्स में रूट कैप को कहा जाता है कैलिप्ट्रोजन। और ये बनती किससे है, एपिडर्मिस। किससे, एपिडर्मिस से। इस डर्मेटोजन के अंदर जो भाग होता है उसको कहा जाता है प्लीरोम। क्या कहा जाता है, प्लीरोम, जो कि स्टील, इस प्लीरोम से क्या बनती है, स्टील। क्या बनती है, स्टील या रंभजन बनता है, रंभ बनता है। और इस रंभ में पेरिसाइकिल भी होते हैं, वैस्कुलर बंडल भी। ये अपन ने कोशिका देखी तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम थे और यहाँ पर जो रेशों के समान थी वो मेड्यूलरी रेस थे। और अंदर क्या था, पित्त था। क्या था, पित्त। तो और पेरिसाइकिल होता है ये, तो पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, मेड्यूलरी रेज, पित्त, ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, जो है वो स्टील। ये सब स्टील यानी प्लीरोम से बनते हैं। इसके बाद में इस डर्मेटोजन के अंदर ये जो कोशिकाएं होती है इन्हें कहा जाता है पेरिब्लेमा। क्या कहते हैं, पेरिब्लेमा। और इस पेरिब्लेमा से बनती है कॉर्टेक्स। क्या बनती है, कॉर्टेक्स बनती है। और इसके अंदर ये एक शांत बिंदु, कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पर शांत बिंदु होता है, वो कोशिका की मरम्मत करने में काम आता है। और उसी शांत बिंदु से क्या बनता है, मूल गोप कैलिप्ट्रोजन बनता है। और कैलिप्ट्रोजन से ही रूट कैप बनती है, जो केवल किस में होता है, मोनोकोट्स में। कॉर्टेक्स जो होता है उसकी बाह्य परत को क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। देखो यहाँ बना के मैं वापस बताऊँ, ये इस तरह से दो संरचनाएं होगी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, शांत बिंदु। किन दोनों के बीच में, डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में होता है शांत बिंदु। डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन का निर्माण होता है इसी शांत बिंदु से। और ये कैलिप्ट्रोजन होती है मोनोकोट में। किस में होता है, मोनोकोट में। और इस कैलिप्ट्रोजन से क्या निर्माण होता है, रूट कैप का निर्माण होता है। और ये एक बीजपत्री में होते हैं। डर्मेटोजन के अंदर डर्मेटोन, डी से डर्मेटोजन और डी से किस में होता है, डाइकोट्स में होता है। इसके अंदर जो ये पाई जाती है वो होता है पेरिब्लेमा। क्या होते हैं, पेरिब्लेमा। इस पेरिब्लेमा से क्या बनता है, कॉर्टेक्स। क्या बनती है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये कॉर्टेक्स है, ये होता है कॉर्टेक्स। क्या होता है, कॉर्टेक्स। तो बाहर की परत तो होती है हाइपोडर्मिस, अंदर की परत क्या होती है, एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो होता है उसको कहा जाता है प्लीरोम। क्या कहा जाता है, प्लीरोम, रंभजन, जिससे क्या बनती है, स्टील। और इस स्टील में ये पेरिसाइकिल है, स्टील से पेरिसाइकिल बन गया। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होता है, पित्त। और यहाँ पर ये रेशे के समान संरचना होती है जिसको मेड्यूलरी रेज भी कहा जाता है, ये बनती है। ये बात अपन ने अभी तक की है। इसके बाद में देखो अब आइंस्टीन ने ये थ्योरी में बात की है, वो देखो। डर्मेटोजन सबसे बाहर की परत थी, डी से डर्मेटोजन, डी से डाइकोट्स में बनती है, रूट कैप बनाता है जो नई नई सेल की सुरक्षा करती है। बाहर की तरफ किसका निर्माण हो रहा था, एपिडर्मिस का। इसके बाद में आता है पेरिब्लेमा, जो डर्मेटोजन के अंदर जो थे, ये डर्मेटोजन के अंदर ही ये जो थी ये पेरिब्लेमा थी। इससे क्या बन रही थी, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाहर की परत हाइपोडर्मिस, आंतरिक परत एंडोडर्मिस। जड़ों की कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, जबकि तने की कॉर्टेक्स में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद में क्या था, प्लीरोम, जो डर्मेटोजन के अंदर ये जो पेरिब्लेमा थी यहाँ था प्लीरोम, यहाँ पर क्या था, प्लीरोम था। तो प्लीरोम जो था इसकी क्रियाशीलता से स्टील बन रही थी। और रंभ की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस में देखी गई थी, टेरिडोफाइटा में देखी गई थी। और यह प्रोटो स्टील, यू स्टील और एटेको 2 होती है।
यू किस में होती है, डाई में, यूँ डाई लगा, यूँ डाई लगा। और अटक, अटक कौन गया, मोना अटक गई, अटक कौन गई, मोना अटक गई थी। तो अटक से अटक तो जो है वो मोनोकोट्स में होता है, यू स्टील जो है वो किस में होता है, डाइकोट्स में होता है। इसके बाद में कैलिप्ट्रोजन कौन है, कैलिप्ट्रोजन यानी मूल गोप, यही तो थे डर्मेटोजन के बाद कैलिप्ट्रोजन। ये कैलिप्ट्रोजन जो होता है वो किस में होता है, मोनोकोट्स में पाया जाता है, रूट कैप बनाता है जो क्रियाशीलता बढ़ाता है। डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में क्या होता है, जहाँ डीएनए की मात्रा कम होती है वो क्या होता है, शांत बिंदु। डीएनए नहीं होता वो क्या होता है, शांत बिंदु होता है। और ये कैलिप्ट्रोजन की सेल की क्या करता है, मरम्मत करता है। इसके बाद में अगला वैज्ञानिक आता है न्यूमैन कंसेप्ट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें 3 प्लेक्स बताए गए हैं, मोनोसिम ड्यूप, मोनोसिम ड्यूप। मोनो जो प्लेक्स है इसमें किसका निर्माण होता है, फर्न का। मोनो क्या होती है, सेल एनिमिक, सिम में 1 परत, ड्यूप में 2 परत। तो फर्न जो भी होते हैं, टेरिडोफाइटा को फर्न ही कहा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें फर्न कहा जाता है। तो मोनोप्लेक्स किस में होता है, फर्न में। जिम्नोस्पर्म किस में होता है, जीमन कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो सिंप्लेक्स किस में, जीमन में, तो जिम्नो में। और एंजियो जो होती है उसमें डोनेशन होना चाहिए, तो डी से डोनेशन और डी से ड्यूप्लेक्स। तो एंजियोस्पर्म में कौन सा होता है, ड्यूप्लेक्स। इसके बाद में आती है कॉर्प कैपे थ्योरी। कॉर्प कैपे, कैफे में अपने क्या पीने जाते हैं, सूप, क्या पीने जाते हैं, सूप। तो सूप ने दी थी, और सूप ने किसको समझाया था, मूल शीर्ष को समझाने के लिए दी थी। और ये ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत के अनुसार है, वही ट्यूनिका और अंदर क्या थे, कार्पस। ट्यूनिका से एपिडर्मिस बन रही थी, कार्पस से अन्य जो है वो अंग बन रहे थे, जैसे हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज और पित्त, ये वगैरह थे। तो ये किसको समझा रहा था, मूल शीर्ष को समझा रहा था। अगली है साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। इसमें 2 जोन होते हैं, एक तो समिट जोन होता है और एक फ्लैंक जोन होता है। तो इन दोनों जोन को देखते हैं। पहले तो दी किसने दी थी, साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। तो हिस्टो यानी पीछे की कोई हिस्ट्री होती है, उसका पता कहाँ चलता है, फॉरेस्ट में। तो इसकी खोज किसने की थी, ए फोस्टर ने की थी। जो लीफ होती है उसके बाहर ये होता है प्रीमोर्डिया, क्या होता है, प्रीमोर्डिया। इस प्रीमोर्डिया जो सींगनुमा संरचना है वो होती है प्रीमोर्डिया। और ये जो अंदर ये बिंदु होते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है वो तो होता है समिट जोन, और फ्लैंक होते हैं 2 होते हैं, तो फ्लैंक जोन ये यहाँ पर होते हैं। तो 2 फ्लैंक जोन के बीच में जो शीर्षस्थ है वो समिट जोन है। इस समिट में जब कोई भी चीज़ हमारे सबमिट होती है वो बहुत ही धीमे होती है, तो विभाजन क्या होता है, धीमे, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है। फ्लैंक, अपन किसी के साथ फ्लैंक बहुत तेज़ी से कर देते हैं क्योंकि अपनी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। तो विभाजन तेज होता है, क्रियाशीलता ज़्यादा। सूट बड जो होती है उससे फ्लावर का निर्माण होता है, और फ्लावर जो है वो पादप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात करेंगे उसमें। अब क्या होता है, वेजिटेटिव सूट बड में कायिक जो परिवर्तन है उसमें क्या होता है, कायिक परिवर्तन चेंज किस में हुआ था, कल भी अपन ने देखा था। कायिक किस में चेंज हुआ था, जननिक में। किस में चेंज हुआ था, जननिक में चेंज हुआ था। कायिक परिवर्तन किस में चेंज हुआ था, जननिक में चेंज हुआ था। तो अब मेरे को ये बताओ, कायिक जननिक में किस किस से चेंज हुआ था, फ्लोरिजन हुआ था तब जननिक में चेंज हुआ था। और उसमें क्या था, फाइटोक्रोम भी था। क्या था, फाइटोक्रोम भी था। तो कायिक जो है वो जननिक में, और इसमें जो है वो क्या क्या हुए थे कि कायिक परिवर्तन जो है वो किस में चेंज हुए थे, जननिक में चेंज हुए थे। कल जो अपन ने प्लांट ग्रोथ वाला देखा था तो उसमें देखा था कायिक परिवर्तन किस में चेंज हो रहा था, जननिक में। तो एक तो कौन कौन से थे, कायिक जननिक में चेंज हो रहे थे, तो कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे, एक तो बता दिया मैंने, कौन सा,
ये बताओ, जो क्या कहते हैं, लेथम ने मक्का के बीजों से क्या प्राप्त किया था? लेथम ने मक्का के बीजों से क्या प्राप्त किया था? जियाटिन। तो अपन ने काइक जो सूट अपेक्षा था उसमें पुष्पीकरण हो रहा था, फ्लोरिजन हो रहा था, तो फाइटोक्रोम पिगमेंट जो फाइटोक्रोम वर्णक थे वो क्या बना रहे थे? जन्निक में बदल रहे थे। जेनेटिक सूट अपेक्स में चेंज कर रहे थे। जो फोटोपीरियोडिज्म जो पार्ट 3 था उसमें देखा था अपन ने। फिर जो है उसमें फाइटोक्रोम रेड था और फाइटोक्रोम फार रेड था। फाइटोक्रोम रेड शॉर्ट नाम था, तो मैंने कहा एसडीपी में होता है, और फार रेड किस में होता है? एलडीपी में होता है। तो यहाँ पर समिट जोन है, उसकी क्रियाशीलता जो है वो क्या है? उसकी जब भी देखो, पहले तो समिट जोन में विभाजन क्या था? धीमे था। क्रियाशीलता क्या थी? कम थी। और फ्लैंक में विभाजन तेज था। एक याद रखो, ये तो किस में है? कायिक परिवर्धन में। जब इनमें जन्निक प्रोसीड्स में जाएगा तो काम हो जाएगा उल्टा। जो समिट की तो क्रियाशीलता तेज, और क्रियाशीलता तेज होगी तो दो चीज़ बनेगी, पुमंग और जायांग बनते हैं। फ्लैंक में क्रियाशीलता क्या होगी? कम, बनेंगे क्या? कैलिक्स और कोरोना। तो सुमित क्या बनाता है? पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। और जो फ्लैंक है वो बनाता है कैलिक्स और कोरोला। क्या बनाता है? कैलिक्स और कोरोला। फ्लैंक में पहले विभाजन तेज था, बाद में विभाजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्रियाशीलता कम हो जाती है। यही बस इसमें लिखा है देखो थ्योरी। इनके अनुसार प्रोसीड्स भाग क्या कहलाता है? समिट जोन कहलाता है, जिसमें विभाजन की सतह धीमे। जब वेजिटेटिव सूट अपेक्स यानी जन्निक सूट बड में बदलता है तो समिट जोन की क्रियाशीलता बढ़ गई और क्या बन गई? पुमंग और जायांग। जबकि फ्लैंक जोन की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिससे क्या बनते हैं? कैलिक्स और कोरोला बनते हैं। ये अपन ने यहाँ तक अभी तक बात की है। कल अपन देखेंगे स्थायी उत्तक। क्या देखेंगे? स्थायी उत्तकों को कल से शुरू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ कैसी लग रही है? चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।